प्रश्न 49, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले ये एक त्रिभुज है, इसमें हमें दिया है यदि कर्ण, तो कर्ण हम लिख लेते हैं, ये कर्ण है जो हमें 13 सेंटीमीटर का दिया है। और इसने उससे पहले बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है यहाँ पर लंब से जो ए बी है, ठीक है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ओके, ऊंचाई यानी कि लंब इसके आधार से, यानी कि BC यहाँ पर लंब है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ओके, तो यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा, माना त्रिभुज का आधार x। ओके, त्रिभुज के आधार को हमने x मान लिया। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, जो सेकंड चीज़ होती है ना जब हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करते हैं, तो सेकंड वाली चीज़ को हम x मानते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई इसके आधार से, तो आधार है यहाँ पे x हमने जो माना है, ठीक है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम की बात हो रही है, ठीक है। तो आधार हमने क्या माना, x। अब इसने बोला है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कम का मतलब होता है माइनस। ओके, यदि ये बोलता कि 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो यहाँ पर हम प्लस लगाते, लेकिन इसने बोला है कम है, ठीक है। आधार से, तो आधार हमने x मान लिया और आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो गया x-7 हमारी ऊंचाई यानी कि लंब। ओके, ऊंचाई लंब एक बात है यहाँ पर, ठीक है। अब माना त्रिभुज का आधार x, तो त्रिभुज की ऊंचाई हो गई x-7। ओके, नाउ अब हमारे पास त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा फाइंड करने के लिए हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके, तो कर्ण है यहाँ पर 13, आधार है x, लंब है x-7 और सभी पे लगा है वर्ग। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर ये है x-7 का होल स्क्वायर, तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे a-b का होल स्क्वायर। ओके, जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a है x, इसलिए x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 7। ओके, ये a और ये b, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2a। a क्या है x और b है 7, तो 7 दूनी हो गया 14x माइनस 14x, ठीक है। इस तरह से हमने फार्मूला यहाँ पर ओपन कर दिया। अब 169 ये प्लस 49 है, इसको यहाँ शिफ्ट किया माइनस 49, ये एक एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर, एक और एक हो गया 2x स्क्वायर और ये माइनस 14x एज इट इज़। नाउ प्लस माइनस माइनस, 169 में से 49 को माइनस किया 120, ये सभी एज इट इज़। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज़। अब इस 120 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, मतलब इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे। ये दोनों नंबर जहाँ थे वहीं पर ही हैं, हमने 120 को शिफ्ट किया है, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, बराबर 0। तो अब ये सभी सम संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, इसके हम करेंगे फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स करने के लिए हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की होती है गुणा। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे और पीछे है माइनस 60, 60 एकम हो गया माइनस 60। ओके, अब इस 60 का लेंगे एलसीएम, तो ये 2 से 60 को भाग किया 30, 2 से 30 को भाग किया 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ओके, अब हमें इस 7 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर माइनस 60 आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस 7 आए। ओके, तो अब चलते हैं एलसीएम पर। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये 5, तो यहाँ 12 और 5 को हम लेंगे, ठीक है।
आपको निशान का भी ध्यान रखना है। -12 और यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर आएगा -12 + 5, ये होता है -7। ठीक है, यही हमें चाहिए यहाँ पर। -12 + 5, 12 में से 5 को माइनस करने पर हमारे पास आएगा -7 और -12 गुणा 5 करने पर आएगा -60, वही हमें चाहिए। ओके, तो फैक्टर्स आ गए -12 और 5, तो ये -12x और ये हो गया +5x। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लेंगे x कॉमन लिया, अंदर बचा x -12, जो यहाँ पर ब्रैकेट में है सेम नंबर यहाँ पे आना चाहिए। इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम 5 = 0। अब एक ब्रैकेट में x + 5 को लिख देंगे और इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट को पिक करके यहाँ पे लिख देंगे बराबर 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम 0 के इक्वेट रखेंगे। ये +5 है, इधर आके -5, ये -12 है, इधर आके +12। त्रिभुज की भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए -5 को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, तो x बराबर आया है -5 और 12। -5 हम नहीं लेंगे क्योंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई ऋण नहीं हो सकती। तो अब बात करते हैं 12 के लिए। त्रिभुज का आधार हमने x माना था, वो आ गया 12। ठीक है, और त्रिभुज की ऊंचाई थी x - 7, है ना, इससे 7 कम थी, तो x - 7, x की जगह पुट करेंगे 12, 12 में से 7 गया तो 5। त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि लंब आ गया 5। दिस इज द आंसर।